हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जो किचन से सब्जी या फलों के छिलके निकलते हैं, इसका उपयोग हम कैसे अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं, कैसे इसे हम पौधे के लिए फिर से उपयोगी बना सकते हैं, मतलब प्रकृति की चीज़ों को हम कैसे फिर उसे लौटा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी से संबंधित है। जो किचन से वेस्ट निकलते हैं उसे हम खाद बनाएंगे और उस खाद का हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो पौधा हमारा काफ़ी हृष्ट पुष्ट होगा, हेल्दी होगा। ये मेरा मिर्च का पौधा है जो कि मैंने टेरेस पे लगाया हुआ है। इनमें भी मैंने इन्हीं खादों का इस्तेमाल किया है। मैं अपने छत पे जितने भी पौधे हैं उन सब में किचन से बनने वाले खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ और उसमें हमेशा पौधे में फल ही लगे रहते हैं, फूल भी लगते हैं और हेल्दी भी पौधे होते हैं। शिमला मिर्च का पौधा हो या फिर घिया का, हर तरह के पौधे में मैं इन्हीं खादों का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो है कि हम इसे कैसे बनाते हैं, पूरी बनाने की प्रक्रिया क्या है, कितना समय लगता है इसको डिकम्पोज होने में। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस खाद में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। एनपी की मात्रा भी अच्छी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है यह खाद और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम लोग जनरली वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल पौधे के लिए काला सोना है। ये देखिए, मैंने खाद बना के रखा हुआ था तो सोचा कि आपको मैं इसको दिखाऊं। ये मेरा खाद बना हुआ है। इसको बनाने में 4 से 5 महीना लग जाता है। ये डिकम्पोजिशन के ऊपर है और कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। गर्मी के दिनों में यह फास्ट बनता है और जाड़े के दिनों में यह थोड़ा स्लो बनता है। इसको मैंने क्या किया है, सुखा लिया है धूप में और इसको मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये बिल्कुल रेडी है पौधों में डालने के लिए। और इस तरह से हमारा जो सब्जी का छिलका था, जो बेकार था, उसको हमने खाद के रूप में बदल दिया है। इन छिलकों से खाद बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करती हूँ मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ आपके साथ। ये हम छिलके लिए हैं, जो छिलकों को मैंने एक टोकरी में जमा कर लिया है। मैं हर दिन सब्जी के छिलकों को जमा कर लेती हूँ और उसको थोड़ा धूप में सुखा लेती हूँ। हल्का हल्का सूखा हुआ है। फिर इसके बाद मैं इसमें मिट्टी मिलाती हूँ, थोड़ा सा खाद मिलाती हूँ और थोड़ा सा पेपर या कूट, जिसको गत्ता कहते हैं, उसको भी मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद इसको मैं अपने जो पुराने घड़े हैं उसमें भर के रख देती हूँ और उसके बाद उसे किसी कपड़े से बांध देती हूँ। तो इसी प्रक्रिया को मैं अपनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि उसी को मैं आपको बताऊँ। इसके लिए हमने लिया है सब्जी का छिलका, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा सुखाया है, थोड़ी सी मिट्टी रखा है और थोड़े से खाद है जो कि वर्मी कंपोस्ट है। इन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे और उसके बाद उसको हम मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। ऐसे प्लास्टिक के बकेट में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं पुराने जो हमारे घड़े थे खराब हो गए हैं, उसमें नल लगे हुए थे, उसी में मैं अक्सर खाद बनाती हूँ। इसीलिए मैंने इसको आज आपको दिखाने की प्रयास किया है। और इसके बाद हमें चाहिए कोई भी पारदर्शी कपड़ा जिसमें एयर आना जाना संभव हो सके। तो ये पेपर जो आता है वो मैं ली हूँ और थोड़ा सा गुड़ चाहिए। गुड़ और पानी मिलाकर उसमें हम अंत में छिड़काव करेंगे ताकि उसमें डिकम्पोजिशन जो होगा वो फास्ट होगा। इन सब्जी के छिलकों को हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। छोटे पीसेज में काटने से डिकम्पोजिशन थोड़ा फास्ट होता है और बड़े पीसेज का डिकम्पोजिशन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए हमें छोटे छोटे पार्ट में उसे कट कर लेना चाहिए। और एक बात और बताऊं फ्रेंड्स, अगर ये ग्रीन पार्ट, जिसे हम सब्जी के छिलकों को ग्रीन पार्ट कहते हैं, ये ग्रीन पार्ट की मात्रा 1 होगी तो उसमें ब्राउन पार्ट की मात्रा 2 होगी, यानी कि रेशियो रहेगा 1:2। मतलब ग्रीन पार्ट हम 1 पार्ट लेते हैं तो 2 पार्ट हम उसमें ब्राउन पार्ट लेंगे, यानी सूखे पत्तों को लेंगे, गत्तों का लेंगे या फिर मिट्टी का। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम 2 पार्ट करेंगे और 1 पार्ट सब्जी के छिलकों को करेंगे। इस तरह से करके हम उसके लेयर को बनाएंगे। जैसे कि मैंने 1 पार्ट वो लिया ग्रीन पार्ट, उसमें थोड़ी सी अब हम उसमें मिट्टी मिला देंगे, ताकि मिट्टी मिलाने के बाद जो भी मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे वो डिकम्पोजिशन में सहायता करेंगे, सब्जी के छिलकों को गलाने का काम करेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम मिलाते हैं खाद। खाद के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है, 2 मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दिया है। फिर बारी आती है सूखे पत्तों की। तो सूखे पत्ते तो मेरे पास नहीं थे, मैंने ये कूट का डिब्बा जो आता है जिसे अब गत्ता कहते हैं,
उसको भी हम फाड़ के इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। ये हो गया हमारा ब्राउन पार्ट, मतलब एक पार्ट हमने लिया सब्जी का छिलका और 2 पार्ट हमने लिया ब्राउन पार्ट। ब्राउन पार्ट में हमने लिया मिट्टी, खाद और थोड़ा ये कूट के गत्ते हो सकते हैं या फिर पत्ते हो सकते हैं, सूखे हुए पत्ते या घास हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसे घड़े में या फिर बकेट में भरने की बारी आती है। तो मैंने यहाँ पे घड़ा लिया है, क्योंकि घड़ा में पहले से ही पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए इसमें होल्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम प्लास्टिक का बकेट लेते हैं तो उसमें हमें होल्स करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है पुराना घड़ा, मिट्टी का बना हुआ, उसमें मैं इन सारी सामग्रियों को डाल दूंगी जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। और इसमें डालने के बाद मैं इसी तरह पूरी अच्छी तरह से भर दूंगी। और भरने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी में गुड़ मिला के इसमें छिड़क देते हैं। और फ्रेंड्स एक बात बताऊं कि इसमें हम कोई भी पका हुआ सामान नहीं रखेंगे, जैसे चावल, आटा, कुछ भी, रोटी, सब चीज़ों को पका कर नहीं रखेंगे। जो भी रखेंगे कच्ची सामग्री रखेंगे, जैसे सब्जी का छिलका हो, फल का छिलका हो या किसी प्रकार का छिलका ही इसमें हम डाल सकते हैं। पका हुआ सामान इसमें हम नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा डिकम्पोजिशन खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग सकते हैं, बदबू आ सकती है। और दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम उस घड़े में इन सारी सामग्रियों को भर देते हैं और भरने के बाद अच्छी तरह हिला देते हैं। थोड़ा सा उसको खाली रखेंगे, पूरी तरह से ऊपर तक कवर नहीं करेंगे। और भरने के बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी में गुड़ मिलाएंगे और गुड़ पानी मिलाएंगे ताकि उससे डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। और उसके बाद उस घड़े को हम एक कपड़े से बांध देंगे, सूती कपड़े से, ताकि उसमें कोई भी कीड़ा न लगे। और सूती कपड़ा थोड़ा जालीनुमा होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन आने जाने का रास्ता उसमें रहेगा, इसलिए हम इसको सूती कपड़े से बांध देते हैं। और उसके बाद उसको छायादार जगह पे रख देते हैं। छायादार जगह पे रखेंगे जहां उसे धूप नहीं लगे। 10 से 15 दिनों के बीच में हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं और उसके छिलकों को क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। इससे डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से खाद 4 से 5 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाता है। फिर उसे हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसे छान लेते हैं। फिर मोटे पार्ट को फिर से हम खाद बनने के लिए उसमें डाल सकते हैं। ये मेरा खाद पहले से बना हुआ है, जिसको मैंने सुखा के रखा हुआ है। अब मैं इसे पौधे में डालूंगी, मिट्टी में मिला के दे सकते हैं और महंगे खाद खरीदने से हम बच सकते हैं। और एक फ्रेंड्स एक बात और बताऊं कि इस तरह के खाद में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसको मिट्टी में डालने से सॉइल की फर्टिलिटी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अगर हम डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल दिन पर दिन खराब होगा, लेकिन इस तरह के खाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने मिट्टी में तो हमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो आप फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे ऑर्गेनिक तरीके से इस सब्जी के छिलकों से खाद बनाइए और अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।